जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दक्षेश्वर महादेव के प्राकट्य की कथा सुनाऊंगा। मैं कनखल दक्षेश्वर महादेव के सानिध्य में विराजमान हूँ, वहीं से आपको यह कथा सुना रहा हूँ। कैसे दक्षेश्वर महादेव कनखल में विराजमान हुए, उसकी यह कथा है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई शंभु दीन अधिकारी पाई। तो यह बात है त्रेता युग की। एक बार भगवान शंकर के मन में आया कि बहुत दिन हो गए, चलो कथा सुनकर आया जाए। किस वक्ता के पास जाएं? जो राम कथा के सुंदर वक्ता हैं। तो उनको ध्यान आया दक्षिण में अगस्त ऋषि जी का, जो राम कथा के बड़े अच्छे वक्ता हैं। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए जब जाने लगे तो कोई भी धर्म कार्य अकेले नहीं करना चाहिए, साथ में धर्म पत्नी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि धर्म कार्य धर्म पत्नी के बिना अधूरा है। धर्म कार्य में धर्म पत्नी का पहला स्थान है। इसलिए भगवान शंकर त्रेता युग में जो उनकी पत्नी थी सती, ये सती कौन थी? ये सती थी राजा दक्ष की पुत्री। राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ किया था। तो आज अपनी धर्म पत्नी सती के साथ भगवान शंकर उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चले हैं श्री राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास। देखिए, बड़ी लंबी यात्रा की उन्होंने। कहा उत्तर दिशा और कहा दक्षिण दिशा। दक्षिण में अगस्त ऋषि के पास पहुँचे और अगस्त ऋषि के पास पहुंचकर शंकर जी ने और सती ने अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। और आज जब अगस्त ऋषि ने देखा कि अरे, मेरे द्वार पर स्वयं भगवान भोलेनाथ पधारे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है। जो विश्वनाथ हैं, कैलाशपति हैं, गंगाधर हैं, भगवान शंकर जो सर्वगत हैं, सब कुछ हैं, ऐसे भगवान शंकर जब पहुँचे अगस्त ऋषि के पास, तो आज अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर जी की पूजा की, क्योंकि द्वार पर स्वयं भोलेनाथ पधारे हैं। और जब शंकर जी की पूजा की तो सती को थोड़ा भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? सती को यह भ्रम हो गया कि देखो, हम तो इनसे कथा सुनने के लिए आए, ये हमारे पूज्य हैं, हमको इनकी पूजा करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो हमारी ही पूजा करने लगे। और जो हमारी पूजा करने लगे वो हमें क्या कथा सुनाएंगे? तो सती के मन में संदेह हो गया कि शायद ये उतनी अच्छी कथा ना सुना पाए जिस भाव से हम इनके पास आए, जिस भाव से हम अगस्त ऋषि के पास पहुँचे कथा सुनने के लिए, शायद वो उतने अच्छे भाव से कथा ना सुना पाए। तो देखिए, सती के मन में संकोच हो गया, सती के मन में शंका आ गई। सती के मन में शंका आ गई कि किस प्रकार से यह कथा सुनाएंगे। यह सोचकर सती ने अगस्त ऋषि की कथा पर ध्यान ही नहीं दिया। अगस्त ऋषि ने जब कथा सुनाई तो केवल
शंकर जी ने सुनी। आप ध्यान दीजिए इस चौपाई पर। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुनी? महेश भगवान शंकर ने। और साथ में कौन थी? सती भी थी। बड़ी विडंबना है। कई बार हम शरीर से तो होते हैं लेकिन मन से नहीं होते। कथा में बहुत लोग आते हैं, कथा के पंडाल को देखते हैं, कथा के संगीतकारों को सुनते हैं, कथा की व्यवस्था को देखते हैं, ऐश्वर्य को देखते हैं, लेकिन वक्ता जो कथा सुना रहा है उस कथा को नहीं सुनते और न ही इस कथा को जीवन में धारण करते हैं। इसलिए कथाएं तो बहुत हो रही हैं लेकिन उन कथाओं का कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि लोग कथा सुनते नहीं हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक जगह वर्णन आता है कि गोकर्ण जी ने जब कथा की तो कथा सुनने के बाद केवल धुंधुकारी की मुक्ति हुई और जो श्रोता थे वो सब ज्यों के त्यों ही रहे, किसी की मुक्ति नहीं हुई। विमान आया धुंधुकारी के लिए और वो विमान जब धुंधुकारी जी को ले जाने के लिए तैयार हुआ तो गोकर्ण जी ने विमान के चालकों से पूछा कि भैया आप विमान लेकर आए हो केवल एक? यहाँ तो बहुत से श्रोता थे जिन्होंने कथा सुनी। तो कहने लगे श्रोता तो हैं लेकिन श्रवण करने में भेद है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोस्त्र संचता। श्रवण में भेद होने के कारण फल में भी भेद आ गया। कहते हैं अदृढ़ं हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्र चित्तो हतो जपा। जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं होती ना वो ज्ञान टिकता नहीं है। ज्ञान के लिए आपको दृढ़ होना पड़ेगा। यू शुड हैव कॉन्फिडेंट अबाउट द नॉलेज, देन यू विल बी नॉलेजेबल, अदरवाइज it will not be continue, it will not be remain to you. So adridam hatam jnanam प्रमादेन हतम श्रुतम। महाभारत में प्रमाद को मृत्यु बताया गया है। प्रमादम में मृत्युम ब्रवीमि, उद्योग पर्व में आता है महाभारत में कि जो व्यक्ति प्रमाद करता है वो मृत्यु के समान है। प्रमाद का अर्थ क्या है? प्रमाद का अर्थ है जब हम महत्वपूर्ण कार्य को करना ही भूल जाएं, उसको प्रमाद कहते हैं। महत्वपूर्ण कार्य करना हम भूल गए, ये प्रमाद है। अदृढ़म हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। तो भागवत कथा, श्री राम कथा, सत्संग हमारे लिए महत्वपूर्ण है लेकिन प्रमाद के कारण हम भूल जाते हैं। संदिग्धो ही हतो मंत्र। गुरुदेव ने हमें मंत्र दीक्षा दी और उस मंत्र को हम संदिग्ध भाव से देखते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते, तो वो मंत्र भी हमारा व्यर्थ हो जाता है। गुरुदेव जो मंत्र देते हैं उस मंत्र को हमें ध्यानपूर्वक, विश्वासपूर्वक जपना चाहिए, पाठ करना चाहिए। संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्र चित्तो हतो जपा। व्यग्रचित होकर जो जप करता है, कई बार हमने देखा माला करते हुए लोगों को ऐसे माला करते हैं जैसे मशीन गन चला रहे हो। क्यों? क्योंकि उनका चित्त व्यग्र है और व्यग्र चित्त से किया हुआ जप सिद्ध नहीं होता। इसलिए कभी भी व्यग्र चित्त होकर जप नहीं करना चाहिए। व्यग्र चित्त करने से, व्यग्र चित्त में यदि जप करेंगे तो उस जप का कोई फल नहीं होता। इसलिए आज शंकर जी और माँ सती जब कथा सुनने के लिए गए तो आज केवल शंकर जी ने कथा सुनी लेकिन माँ सती ने कथा नहीं सुनी। शंकर जी ने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद
शंकर जी को लगा कि कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि बिना दान दक्षिणा के कथा सुनने का फल नहीं मिलता। तो दान दक्षिणा कैसी दें? आजकल लोग दान दक्षिणा भी ऐसी देते हैं जो घर में बेकार चीज़ पड़ी हो वो ले जाकर पंडित जी को दे दो, जो घर में किसी काम की चीज़ ना हो वो ले जाकर मंदिर में दान कर दो। ये दान दक्षिणा किसी काम की नहीं होती। दान दक्षिणा वो देनी चाहिए जो पंडित जी महाराज के काम आ सके, जो ब्राह्मण के काम आ सके, जो प्रयोग में लाई जा सके। एक तौलिया दे दो, एक वस्त्र दे दो, एक कुछ भी वस्तु आप दो, लेकिन ऐसी दो जो काम आए। बेकार की वस्तु दान में देकर कोई फायदा नहीं है। अच्छी वस्तु दो, बढ़िया वस्तु दो। शंकर जी ने पूछा आपको क्या चाहिए? तो वो तो अगस्त ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनको तो भगवान की भक्ति चाहिए। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, हरि भक्ति मांगी अगस्त ऋषि ने, और भगवान शंकर ने देखा कि अधिकारी है, इनको भक्ति दे दो। देखिए भक्ति भी सभी को नहीं मिलती। भक्ति सभी सुखों की खान है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। लेकिन ये भक्ति कहाँ मिलती है? किसी बाजार में मिलती तो जाकर खरीद लेते। फिर तो जो बड़े बड़े सेठ जी हैं वो बड़े भगत होते, पैसे वाले बड़े भगत होते। ये भक्ति हर जगह नहीं मिलती। कहाँ मिलती है? ये भक्ति मिलती है सत्संग में। सत्संग में जाओगे तो वहाँ भक्ति मिलेगी, और जब भक्ति मिल गई तो बड़े बड़े संतों ने, महंतों ने, ऋषियों ने, राजर्षियों ने भगवान से भक्ति मांगी है। हनुमान जी भी भगवान से भक्ति की कामना करते हैं। हनुमान जी जैसा बड़ा भक्त इस संसार में कोई नहीं हुआ। तो ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, दीन ही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर ने देखा अधिकारी है तो इसको भगवान की भक्ति दे दी जाए। भगवान की भक्ति दक्षिणा में देकर शंकर जी चले। तो शंकर जी ने जो कथा सुनी श्री राम जी की, आज शंकर जी के मन में है जिनकी कथा सुनी उनके दर्शन हो जाए। और कथा किस त्रेता युग में सुनी थी, और शंकर जी को पता था कि भगवान श्री राम ने रावण का उद्धार करने के लिए अवतार लिया है मनुष्य रूप में। मनुष्य रूप में अवतार क्यों लिया? क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं मनुष्य और वानर को छोड़कर किसी और के हाथ से न मरूं। तो इसलिए भगवान श्री राम मनुष्य रूप में आए थे, और ये वही समय था जिस समय रावण ने मेरी माँ जानकी का अपहरण कर लिया था मारीच की सहायता से। भगवान ने मारीच का उद्धार किया, और जब कुटिया में जानकी जी को नहीं देखा तो लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य में जानकी जी को खोजने के लिए भगवान सबसे पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी और लक्ष्मण जी जान के मैया को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते, चूँकि राम जी को भी पता था कि
शंकर जी मेरा दर्शन करना चाहते हैं। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण हमने उत्तर में तो बहुत ढूंढ लिया, थोड़ा दक्षिण की ओर चलें। और जब दक्षिण की ओर चलें उसी समय सती और भगवान शंकर अगस्त ऋषि से कथा सुनकर जा रहे थे। शंकर जी के नेत्र ललचा रहे थे कि कहाँ मुझे राम जी के दर्शन होंगे। और ते ही समय प्रभु राम ही देखा, उसी समय शंकर जी ने राम जी को देखा और जय सच्चिदानंद जग पावन दूर से ही प्रणाम किया। अस कही चला मनोज न सावन। सती ने देखा कि मेरे स्वामी जो विश्वनाथ हैं, जिनको देवता ऋषि मुनि असुर सब प्रणाम करते हैं, आज उन्होंने एक विरही मनुष्य को प्रणाम किया। वो विरही मनुष्य जो अपनी पत्नी की याद में रो रहा है, भटक रहा है। सती ने पूछा कि प्रभु आपने एक मनुष्य को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, देवी तुमने प्रणाम नहीं किया। सती ने कहा, मैं क्यों प्रणाम करूं? जो अपनी पत्नी के विरह में रो रहा है उसे मैं क्यों प्रणाम करूं? शंकर जी ने कहा, देवी तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जहाँ कहीं हमारा श्रेष्ठ किसी को सम्मान दे, अभिवादन करे, हमें चाहिए कि हम श्रेष्ठ का अनुमोदन करें। हम उनके कहने की प्रतीक्षा न करें, बिना उनके कहे हम उनको प्रणाम करें। यहाँ पर सती से चूक हो गई। भगवान शिव ने समझाया, देवी तुमसे गलती हुई। जिनकी कथा कुंभज ऋषि से अभी हम लोग सुनकर आए हैं, जिनको संत महात्मा ब्राह्मण योगी तपस्वी देवता सब भजते हैं, वो मेरे भगवान श्री राम है। आपने उनको प्रणाम नहीं किया। सती ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यदि वो ब्रह्म हैं तो एक नारी के विरह में रो क्यों रहे हैं? और यदि वो सामान्य पुरुष हैं तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया? शंकर जी ने बार बार समझाया, लेकिन सती के समझ में कुछ नहीं आया। शंकर जी ने कहा, देवी यदि आपको लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? लेकिन ध्यान रखना, वो मेरे इष्ट देव हैं, सोच समझ कर परीक्षा लेना। सती गई परीक्षा लेने के लिए और बार बार सती ने विचार करके अपना रूप बदला और सीता का रूप धारण कर लिया, मेरी माँ जानकी का रूप धारण कर लिया कि ये जानकी को खोज रही हैं। यदि सामान्य पुरुष होंगे तो एकदम मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ते आएंगे, और यदि ब्रह्म है तो जान ही जाएंगे। तो सीता का रूप बनाकर राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। देखिए, भेष बनाना आसान है, लेकिन चरित्र में उतारना बड़ा कठिन है। जानकी जी का भेष तो बना लिया, लेकिन भूल गई कि जानकी जी सदैव राम जी के पीछे पीछे चला करती थी, आगे आगे नहीं। आगे तो पाखंड चलता है, भक्ति तो भगवान के पीछे चलती है, भगवान आगे होते हैं। हमें सदैव भगवान को आगे रखना चाहिए। भगवान के आगे रखने से सुख समृद्धि ये हमारे पीछे पीछे आएगी। यदि सूर्य की तरफ पीठ करके हम चले तो हमारी छाया सामने पड़ती है।
लेकिन यदि सूर्य को सामने रखें तो हमारी छाया पीछे रहती है। तो भगवान को सामने रखने से, भगवान को आगे रखने से रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि ये सब हमारे पीछे पीछे चलती हैं। तो सती जो सीता का भेष बनाकर आई थी, राम जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी ने देखा, प्रणाम किया और कहा, देवी आप अकेली इस जंगल में क्यों घूम रही हैं? आपके पति वृषकेतु कहाँ हैं? जैसे ही सुना घबरा गई सती। श्री राम जी ने कहा, देवी इस जंगल में अकेली घूम रही हो, बड़ा खतरनाक है। हमारी पत्नी अकेली थी, रावण उनका अपहरण करके ले गया। यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, इसलिए देवी अतिशीघ्र अपने पति के पास जाओ। जैसे सुना घबरा गई, आंखें मूंद कर चली है सती। भगवान ने सती को अपना वैभव दिखाया। जिस दिशा में सती जाती हैं उस दिशा में उनको श्री राम, जानकी, लक्ष्मण आते हुए दिखाई देते हैं। चारों दिशाओं से देखा, सती आंख मूंद करके बैठ गई। भगवान ने अपना ऐश्वर्य छिपाया। सती गई भगवान शंकर के पास। शंकर जी ने पूछा, आओ देवी, हालचाल ठीक है? परीक्षा ली आपने? सती ने कहा, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सती ने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने प्रणाम किया। लेकिन शंकर जी ने ध्यान लगाया, तब शंकर देखऊं धरे ध्याना। और जब ध्यान लगाकर देखा तो सती ने जो चरित्र किया था वो सब शंकर जी को पता लग गया। शिव संकल्प की न मन माही, शंकर जी ने मन ही मन पर संकल्प किया, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। क्योंकि सती सीता का रूप बनाकर गई और जिसने माँ का वेश बना लिया, अब उसको पत्नी के रूप में स्वीकारना अच्छा नहीं है। ऐसा सोचकर शंकर जी ने मन ही मन सती का त्याग किया। आकाशवाणी हुई कि हे भोलेनाथ, आपके अलावा ऐसा संकल्प और कोई ले नहीं सकता। शंकर जी ने बार बार पूछा सती ने, लेकिन शंकर जी ने नहीं बताया। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर सती के साथ पहुँचे हैं। बैठकर तप करने लगे, जप करने लगे, भगवान का नाम जाप करने लगे। सती ने बार बार पूछा, लेकिन भगवान शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। और उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को, सती के पिता को, प्रजापति का पद दिया था। प्रजापति का पद मिलने पर दक्ष ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया, यहीं हरिद्वार कनखल में, जिस यज्ञ का नाम था बृहस्पतित्सव यज्ञ। उस यज्ञ में सब देवताओं को बुलवाया था, लेकिन शंकर जी को और सती को निमंत्रण नहीं दिया। कारण क्या था कि एक बार ब्रह्म सभा में शंकर जी से राजा दक्ष का वैमनस्य हो गया था। और आज जब यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में सब विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत के ऊपर से कनखल जा रहे थे। सती ने देखा, शिव जी से पूछा। शिव जी ने बताया, देवी तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, उसी यज्ञ में ये सब जा रहे हैं। सती ने कहा, मेरा भी मन है जाने का। शंकर जी ने कहा, देवी
क्या निमंत्रण मिला है? बुलाए गए हैं आपको? सती ने कहा निमंत्रण, हम लोग रहते इतनी दूर हैं कि यहाँ निमंत्रण पत्र पहुँचेगा कैसे? शंकर जी ने कहा वो तो ठीक है, 4 जगह बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, स्वामी के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ, लेकिन आए ही यहर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तान जाइए कंचन बरसे में। लेकिन जहाँ जाने से कोई प्रसन्न नहीं होता, वहाँ पर चाहे सोना भी बरस रहा हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी यदि मेरी बात मानते हो तो वहाँ मत जाओ। लेकिन सती ने जिद की। भगवान शंकर समझ गए कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कहीं तरक बढ़ा वहीं शाखा। अपने मुख्य गणों को साथ कर दिया और सती के साथ जब मुख्यगण प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुँचे हैं, तो आज दक्ष ने सबको कहा था कि कोई भी सती आए, शिव आए, कोई उनसे मिलना नहीं, कोई उसको सम्मान नहीं देना। भगवान शंकर तो जानते थे, लेकिन आज सती जब गई तो किसी ने सती से बात तक नहीं की, सती से किसी ने हाल समाचार तक नहीं पूछा। कहते हैं यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। संसार में अनेकों दुख हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख है जब अपना कष्ट दे, अपना अपमान करे। लेकिन माँ तो माँ है, केवल माँ ही एक प्रेम से मिली। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ तो बड़े प्रेम से मिली, लेकिन बहनें हंसते हुए और तेरे पति ठीक हैं, कपड़े पहनने शुरू कर दिए या दिगंबर ही रहते हैं, घर मकान बनवाया कोई या गुफा में ही रहते हो। सती का मन खिन्न हो गया। सती ने माँ की आज्ञा लेकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा प्रारंभ की। तो यज्ञ मंडप में ब्रह्मा जी का भाग देखा, विष्णु का भाग देखा, अग्नि का भाग देखा, यम का भाग देखा, लेकिन अपने पति शिव जी का भाग नहीं देखा। सती को क्रोध आ गया। जो विश्व को अन्न धन देते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, जो आशुतोष हैं, जो सबका कल्याण करते हैं, सम करोति शिवः, जो कल्याण करने वाले हैं, ऐसे शिव जी से, ऐसे भोलेनाथ से मेरा पिता बैर रखता है। सती ने अपने पिता को श्राप दिया कि तुम मेरे पति से बैर रखते हो, तुम्हारा ये यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। और इतना कहकर योग अग्नि के द्वारा सती ने अपने शरीर को जला दिया। हाहाकार मच गया। जो गण आए थे यज्ञ विध्वंस करने लगे। भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा की, क्योंकि भृगु ऋषि यज्ञ के आचार्य थे। गणों ने जाकर शिव जी को सूचना दी। शिव जी ने उसी समय अपनी एक जटा उखाड़कर चट्टान पर पटकी। वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने कहा क्या आज्ञा है प्रभु? भगवान शंकर ने कहा वीरभद्र जाओ, जाकर दक्ष सहित यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र गए राजा दक्ष के यज्ञ में, जो कनखल में बड़े धूमधाम से चल रहा था। वीरभद्र पहुँचे। वीरभद्र ने अपने गणों से पूछा बताओ कौन कौन था जिसने तुम्हें परेशान किया? बोले जब हम पिट रहे थे तो भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराकर हंस रहे थे, पकड़ा भृगु ऋषि को, दाढ़ी उखाड़ दी। बोले और? बोले ये पूसा, दांत दिखाकर हंस रहे थे, मारा एक घूसा और पूसा के सारे 32 ही तोड़कर पेट में पहुंचा दिए।
बोले और बोले भग ऋषि आंखें चमका कर हंस रहे थे, दोनों आंखें निकाल ली। देवताओं के अंग भंग कर दिए। दक्ष यज्ञ कर रहा था, दक्ष का सिर धड़ से उखाड़कर यज्ञाग्नि में, होमाग्नि में आहूत कर दिया। स्वाहा। पूर्ण आहुति के नारियल की जगह दक्ष का सिर यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया। हाहाकार मच गया। सब देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के पास गए, प्रार्थना की। शंकर जी ने कहा यज्ञ तो मैं पूर्ण करा दूंगा, लेकिन उस यज्ञ में मुझे क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने कहा भोलेनाथ, आज से यज्ञाशेष, यज्ञ के बाद जो बचेगा वो आपका हिस्सा होगा। तब से यज्ञावशिष्ट भगवान रुद्र का होता है, यज्ञ का बचा हुआ भाग भगवान शिव का होता है। भगवान शिव ने सोचा चलिए जो मिला उसी में संतुष्ट हो। कनखल आए भगवान शिव। दक्ष का सिर ढूंढा गया, दक्ष का सिर तो जल चुका था। अब क्या किया जाए, तो दक्ष बड़ा मैं करता था। भगवान शंकर ने बकरे का सिर, क्योंकि बकरा भी मैं करता है, तो बकरे का सिर लेकर दक्ष के धड़ पर लगाया, शल्य चिकित्सा की। और सबसे पहले शल्य चिकित्सक, सबसे पहला ऑपरेशन भगवान शंकर ने ही सफलतापूर्वक किया था। भगवान शंकर ने ही सबसे पहले शल्य चिकित्सा की, ऑपरेशन किया और सफल ऑपरेशन, सफल प्रत्यारोपण धड़ पर बकरे के सिर का किया। और दक्ष जीवित हो उठा। दक्ष ने भगवान शंकर की पूजा की और वहीं पर शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा दक्ष ने की। तब से भगवान शिव का एक नाम दक्षेश्वर पड़ा। और आज तक, त्रेता युग से अब तक भगवान शंकर दक्षेश्वर महादेव के रूप में कनखल में विराजमान है, जो हमारे ही निकट हैं। जो भी भगवान दक्षेश्वर की बम 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 करके पूजा करता है, भगवान दक्षेश्वर महादेव उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब दक्ष पूजा करने लगे तो बोल तो नहीं पाते, बकरा क्या बोलेगा, तो बम 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 करके जो पूजा करता है उसको, उस समय शिवजी को अपने ससुर की याद आती है, तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तब से दक्ष के द्वारा पूजित होने के कारण ही इस लिंग का नाम दक्षेश्वर महादेव पड़ा। बोलिए दक्षेश्वर महादेव की जय। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः श्री शंकरः पातु माम्। ये मैंने आप लोगों को दक्षेश्वर महादेव के प्राकट्य की कथा सुनाई। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।